नमस्कार साथियों, मिशन मास्टर बाय दीपक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप भी एमपीटेट वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 में वेटिंग कैंडिडेट हैं तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों कि हमारी ये वेटिंग किस प्रकार से क्लियर हो सकती है और पदवृद्धि के लिए क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं जिससे हमें निश्चित रूप से सफलता प्राप्त हो सकती है। सबसे पहले दोस्तों ये जान लेते हैं कि पदवृद्धि क्यों ज़रूरी है। दोस्तों मध्य प्रदेश में लाखों पद खाली है और इन लाखों पदों को भरने के लिए अभी अधिक संख्या में वेटिंग कैंडिडेट पर्याप्त रूप से उपस्थित हैं। पहली बार वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 भर्तियाँ सिमिलर चल रही है, साथ साथ चल रही है दोस्तों, जिसमें तीनों ही वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 तीनों के वेटिंग कैंडिडेट उपस्थित हैं। तो इन पदों को निश्चित रूप से भरा जा सकता है और पदवृद्धि एक हमारे वेटिंग कैंडिडेट के साथ साथ स्कूली बच्चों के लिए भी उतनी ही ज़रूरी है, क्योंकि स्कूली व्यवस्था इन शिक्षकों के अभाव में बच्चों की नींव कमज़ोर हो रही है दोस्तों। इसलिए पदवृद्धि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों के स्कूली जीवन को देखते हुए। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रयास किए जा सकते हैं जिससे हमें निश्चित रूप से सफलता प्राप्त हो सकती है। सबसे पहला प्रयास होगा दोस्तों हमारा एक सामूहिक रूप से एसोसिएशन बनाना, क्योंकि पहली बार वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 के तीनों ही भर्तियाँ सिमिलर है और तीनों के वेटिंग कैंडिडेट है दोस्तों। वर्ग 1 की भी 2023 की भर्ती पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई है। वर्ग 1 के भी वेटिंग कैंडिडेट 1.5 साल से लगभग पदवृद्धि के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी पूरी तरीके से उनको आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है पदवृद्धि की। साथ ही वर्ग 2 के कैंडिडेट भी वेटिंग कैंडिडेट है जो पदवृद्धि की मांग कर रहे हैं और अभी वर्ग 3 का रिजल्ट 27 फरवरी 2026 को आ गया है, जिसमें ये पता चल गया कि कौन कौन से कैंडिडेट वेटिंग में। तो तीनों ही वर्ग के कैंडिडेट वेटिंग में हैं, तो क्यों ना तीनों वर्गों को मिला करके वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 तीनों को मिला करके एक एसोसिएशन, एक संगठन बनाया जाए और संगठन मिलकर के पदवृद्धि के प्रयास करेगा तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। तो पहला प्रयास ये हो सकता है दोस्तों, एक एसोसिएशन बनाना और उसके माध्यम से पदवृद्धि के प्रयास करना। दूसरा कारण है दोस्तों सरकार को ज्ञापन देना। अब ज्ञापन किसको दे, तो मध्य प्रदेश के सभी जिलों में जितने भी हमारे कलेक्ट्रेट ऑफिस है उसमें जाकर के सभी वेटिंग कैंडिडेट वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 के वेटिंग कैंडिडेट एक संख्या बल के साथ में कलेक्टर ऑफिस में जाकर के ज्ञापन देंगे, जिसका निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। जब कलेक्टर इसको हमारे मैसेज को, हमारे लेटर को आगे पहुंचाएंगे तो उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। साथ ही हम और किनको ज्ञापन दे सकते हैं, तो ये ज्ञापन हम मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री श्री राव उदय प्रताप सिंह जी को दे सकते हैं, जो कि हमारे मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री है, जो इस पर हमारा पूरा डिसीजन उनके ऊपर डिपेंड रहता है कि पदवृद्धि हो या न हो। साथ ही मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव साहब को दे सकते हैं, जिससे यह निश्चित रूप से कन्फर्म हो जाएगा कि पदवृद्धि होगी या नहीं होगी। तो ज्ञापन देना भी सामूहिक रूप से देंगे और संख्या बल के साथ देंगे तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव सरकार पर पड़ेगा। अगला है दोस्तों, तीसरा प्रयास हम ये कर सकते हैं कि सभी वेटिंग कैंडिडेट मिलकर के सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज़ उठाए। आज दोस्तों वर्तमान में सोशल मीडिया के माध्यम से कम समय में अधिक से अधिक आउटपुट लिया जा सकता है। एक्स यानी ट्विटर के माध्यम से एक ही प्रकार के हैशटैग रख करके इसे ऑल इंडिया पे हम ट्रेंड करवा सकते हैं। साथ ही फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर और भी जो हमारे सोशल मीडिया व्हाट्सएप है, टेलीग्राम पर पोस्ट करके और अपनी व्यथा को हम व्यक्त कर सकते हैं दोस्तों। तो ये भी एक सशक्त माध्यम हो सकता है हमारे पदवृद्धि के लिए। चौथा माध्यम है दोस्तों जनप्रतिनिधियों से समर्थन प्राप्त करना। हम सभी जितने भी वेटिंग कैंडिडेट हैं, अगर हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि जो यानी एमएलए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी हमारे जो विधायक महोदय हैं, या फिर हमारे जो एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सांसद जो भी है, इनसे हम अगर हमारे लेटर पैड बना करके उस पर मांग पत्र इनसे जारी करवाया जाए, पदवृद्धि के प्रयास इनके लेटर पैड पे निकलाया जाए और आगे पहुंचाया जाए, तो उसका इम्पैक्ट दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेगा, जिस पर सरकार एक प्रकार से अपना
विचार कर सकती है पदवृद्धि के। पांचवा प्रयास है दोस्तों शांतिपूर्ण आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, अगर संख्या बल हो तो शांतिपूर्ण आंदोलन का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर हम वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 के तीनों ही वर्ग के कैंडिडेट एक साथ मिलकर पदवृद्धि के प्रयास करें तो इसका सरकार पर एक अलग प्रेशर होता है। साथ ही जो हमारी मीडिया है, मीडिया से उसकी कवरेज प्राप्त करके अगर हम इसको हर एक न्यूज़ चैनल पर और न्यूज़पेपर पे निकाला जाए तो उसका प्रभाव गवर्नमेंट पर ज़्यादा पड़ता है दोस्तों। तो ये हमारे 5 माध्यम थे जिनके माध्यम से हमने जाना कि पदवृद्धि किन किन माध्यमों से हम कर सकते हैं। तो हमें सभी माध्यम को अपनाना चाहिए और शांतिपूर्ण काम से तरीके से करना चाहिए दोस्तों। इसमें किसी भी प्रकार का आक्रामक रूप धारण करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं हमें, है ना। अगर हम सभी सामूहिक रूप से प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 के वेटिंग कैंडिडेट को जल्द ही एक खुशखबरी मिल सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में लाखों पद खाली है और जिस पे सरकार पदवृद्धि करके बच्चों का भी भविष्य और शिक्षकों को, बेरोजगारों का भी भविष्य तय कर सकती है दोस्तों। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर ले, शेयर कर ले और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही आपकी न्यूज़ आगे भी वीडियो के माध्यम से, चैनल के माध्यम से प्राप्त होती रहेगी। आपको वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।